एक 50 साल का बुढ़ा अपनी जवान बहू के साथ हर रोज शारीरिक संबंध बनाते थे। बहू भी ससुर के प्यार में पागल होकर हर रोज अलग अलग पोजीशन में मजा देती थी। लेकिन एक दिन ये सब करते हुए उनके बेटे ने देख लिया। फिर जो होता है उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। तो इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। दोस्तों, ये सच्ची कहानी गुजरात के जिला जयपुर के एक छोटी सी गांव की है। वहाँ के एक कविता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कविता देखने में इतना सुंदर था कि उसे पहली नजर देखते ही कोई भी पसंद कर लेता। कविता के माता पिता एक सरकारी बैंक में काम कर रहे थे। कविता अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी, इसीलिए कविता की हर एक ख्वाहिश को उनके माता पिता पूरा करते थे। और देखते ही देखते कविता अब जवान हो जाती है और उनकी शादी की चिंता अब उनके माता पिता को सताने लगी थी। फिर एक दिन महेंद्रा नाम के एक लड़का उनके पापा से मुलाकात करता है। महेंद्रा की उम्र 25 साल थी और वो भी उसी बैंक में काम कर रहे थे। फिर एक दिन महेंद्रा कविता को देखने के लिए उसके घर जाता है और एक दूसरे से बातचीत करने लगता है। कविता महेंद्रा से पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है। तो महेंद्रा बताता है कि मेरे घर में मैं और मेरे पिताजी रहती है। पिता फौज से रिटायर हो चुका था और उनकी माँ 2 साल पहले ही एक बीमारी के कारण से मौत हो गई थी। कविता भी अपने बारे में बताता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेता है और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद महेंद्रा कविता को दुल्हन बनाकर घर ले आता है। अब रात होता है तो कविता अपने पति का इंतजार कर रही थी और लगभग 10 बजे के करीब महेंद्रा अपने पति के कमरे में जाता है और आधे घंटे तक उससे बातचीत करता है। थोड़ी देर बाद वो अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और कविता के कपड़े भी उतार देता है और फिर निर्वस्त्र होकर सुहागरात मनाने लगता है। और लगभग 2 से 3 मिनट तक सुहागरात मनाने के बाद महेंद्रा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। जब अगली सुबह होती है तो कविता ये सोच रही थी कि आज हमारी शादी की पहली रात थी तो शायद मेरी पति नर्वस हो रहा था, इसी कारण कुछ कर नहीं पाए। अब रात होती है। फिर महेंद्रा अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी महेंद्रा 2 से 3 मिनट संबंध बनाने के बाद सो जाता है। और इसी तरह से 15 से 16 दिन का समय गुजर जाता है और कहीं ना कहीं महेंद्रा अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे थे। तो अब कविता उससे चिढ़ने लगती है और उससे गुस्सा करने लगती थी और मन ही मन में पति को गाली देने लगती है। और इसी तरीके से कुछ महीने गुजर जाती है। फिर एक दिन महेंद्रा कुछ काम से 10 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। अब घर में कविता और उनके ससुर रह जाता है। और जैसे ही रात होती है तो कविता ससुर के लिए खाना बनाती है और 15 मिनट बाद खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है। और इसी तरह से 2 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन एक दिन कविता जब ससुर को खाना देने के लिए कमरे में पहुंचती है तो उसका ससुर अपने मोटे औजार को जोरदार तरीके से मालिश कर रहा था। जब कविता ने उसके मोटे औजार को देखा तो कविता दंग रह जाती है। फिर उसका ससुर जैसे ही कविता को देखता है तो वो अपनी नजरें को झुका लेती है और कविता फिर अपने ससुर को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कविता अपने ससुर को देखते ही ये सोचने लगती है कि उसका पति तो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है। अगर वो अपने ससुर को मौका देती है तो शायद उसका ससुर कुछ कर पाए। अब उसके मन में तरह तरह की गलत ख्याल चलने लगता है और वो अपने ससुर को मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार करने लगती है। फिर एक रात कविता का ससुर कमरे में सो रहा था तो कमरा का दरवाजा खुला हुआ देखकर कविता अपने कमरे से निकलकर ससुर के पास जाकर लेट जाती है और ससुर से लिपट जाती है। थोड़ी देर बाद जब ससुर की आंख खोली तो वो देखता है कि उसके बेटे की पत्नी उसके पास लेटी हुई है। तो ससुर को ये समझते हुए देर नहीं लगता है कि पूरा मामला क्या है। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और कविता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर बाद कविता की कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। और फिर थोड़ी देर बाद ससुर जैसे ही अपना औजार कविता के अंदर घुसाता है तो कविता चीखने चिल्लाने लगती है। और फिर धीरे धीरे कविता फुल जोश में आ गई और उठा के अपने ससुर के साथ देने लगी। और लगभग 2 से 3 घंटे तक ससुर ने कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर अगले दिन होते ही कविता खाना खाकर ससुर के कमरे में जाकर संबंध बनाने लगता है और इसी तरह
से लगभग 8 दिन का समय गुजर जाता गया। जब 10 दिन बाद महेंद्र घर आता है तो उसकी पत्नी जो थी अपने ससुर की मर्दानगी से काफी खुश थी। उसके चेहरे पर काफी खुशी थी और उसका पति जब अपनी पत्नी को चेहरे पर खुशी देखता है तो उसे भी खुशी आती है और सोचने लगता है कि कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो आई। अब बहू और ससुर को जब भी मौका मिलता था तो एक दूसरे से संबंध बनाने लगते थे और कविता अपने ससुर से काफी खुश थी। लेकिन एक रात को महेंद्र और कविता अपने कमरे में सोए हुए थे तो कविता रात के 2 बजे उठ जाती है और दबे पाँव अपने कमरे से निकलकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को उठाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब महेंद्र की नींद टूट जाता है तो वो देखता है कि उनका पत्नी उनके पास नहीं है। तो महेंद्र अपनी पत्नी को अपने पास ना पाकर सोचने लगता है कि इतनी रात को उनकी पत्नी कहाँ चली गई। फिर वो अपने कमरे से निकलकर बाहर देखने लगता है कहीं उसकी पत्नी बाथरूम में तो नहीं गई है। फिर अचानक महेंद्र को एक ऐसी आवाज सुनाई देता है जो वो हैरान हो गई। ये आवाज उसके पिता के कमरे से आ रही थी। फिर महेंद्र अपने पिता के कमरे की तरफ जाता गया। फिर खिड़की के पास जाकर घर के अंदर देखता है तो वो हैरान हो गई क्योंकि घर के अंदर उनके पिता और उनके पत्नी एक दूसरे से जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था। ये देखकर महेंद्र काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने पिता के कमरे में जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब महेंद्र इतने गुस्से में आ जाता है कि अपने पत्नी और पिता से झगड़ा करने लगता है और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके पिता ने गुस्से से वहीं पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर अपने बेटे के सिर पर मार देता है और थोड़ी देर बाद उसके सर से खून बहाने लगता है और देखते ही देखते महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है। और कविता ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगती है और इसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगता है कि मामला क्या है। लेकिन आस पड़ोस वाले खून से सना हुआ पत्थर देखता है और वहीं पर पड़ा हुआ महेंद्र की लाश देखते ही समझ गया कि मंजरा क्या है। अब लोगों ने जान चुका था कि महेंद्र की हत्या इन्हीं लोगों में से की है। महेंद्र की लाश को देखते हुए आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और कुछ देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और शक के तौर पर ससुर और कविता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब महेंद्र के पिता से पूछताछ की जाती है तो अपना जुर्म कबूल नहीं करता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पेश आने लगे तब वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। फिर उन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है और मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। फिर इन दोनों को जज साहब आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। और इसके बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया की खबरों के माध्यम से पता चलता है तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक बहू और ससुर इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती कविता की थी। हवस के आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही ससुर के साथ संबंध बनाया और उससे भी बड़ी गलती उसके ससुर की थी कि इतना देखने के बाद भी ये उसकी बहू उसके बेटे की पत्नी है फिर भी उसने संबंध बनाया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखना या आपको परेशान करना नहीं था, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था कि आप हमेशा गलत लोगों से गलत कामों से बचे। अगर आप गलत कामों से बचोगे तो आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है हमें कमेंट में बताइए।